आउटसोर्स के सम्मानित साथियों, आपका मेरा क्रांतिकारी नमस्कार। चुप नहीं रहना, घबराना नहीं, डरना नहीं, झुकना नहीं। कल अग्नि परीक्षा है कि कौन मर्द है और कौन मुर्दा है। कल अग्नि परीक्षा में मर्द और मुर्दों की पहचान होगी। कई लोग मुझे टेलीफोन कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी मेल आ गई, हमारा ट्रांसफर हो सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज तो आपकी मेल आ रही है, आज तो आपको ट्रांसफर का डर है, और जब आने वाले कल में कुछ भी नहीं बचेगा, जब कहीं से डरोगे? जब आप ड्यूटी पे ही नहीं रहोगे, आपको निकाल दिया जाएगा, आप बोर या बिस्तर बांध करके अपने गांव चले जाएंगे, जब कहीं से डरोगे भाई? एक दिन की सैलरी बहुत बड़ी बात होती है क्या? एक दिन की लीव लेना एक बहुत बड़ी बात होती है क्या? और अगर आप मर्द हैं तो भारतीय संविधान का पालन करें। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर वो चीजें दी हैं कि हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है। तो जब ये अधिकार हमें कानूनी रूप से मिला है तो फिर डर किस बात का है? अब कहीं से डर रहे हो? अरे दो ही रास्ते हैं, या तो लड़ करके हार जाओ और या फिर बिना लड़े घुटने टेक करके मर जाओ। तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। और दोस्तों, आने वाला कल खराब तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे, आपके सामने उदाहरण है, किसानों का उदाहरण आपके सामने है। 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और जब बाप बेटे को और बेटा बाप को कंधा देने के लिए तैयार नहीं था, उस जमाने में एक भी किसान कोरोना से नहीं मरा। जीत सच्चाई की होती है। एक बहुत मजबूत सरकार, मोदी साहब की सरकार, उसको झुकना पड़ा और सारे कानून वापस लेने पड़े। तो आप मर्द नहीं है क्या? आप कैसे मर्द नहीं है भाई? आप कैसे भूल गए कि आप मर्द नहीं है? आप कैसे कह रहे हो कि फला का ट्रांसफर हो गया, मेरा भी होगा, हो जाएगा? इन सारी चीजों को भूल जाओ। कंपनी अपना काम कर रही है। कंपनी का प्रयास है कि लोगों को जाने से रोका जाए, मगर आपका प्रयास होना चाहिए मर्दानगी से कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओले आए, मुझे अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और अपने मान सम्मान के स्वाभिमान के लिए मुझे हर हालत में 27 जून को मदन मोहन राजा राम मेमोरियल ट्रस्ट के अंदर वहां पर ऑडिटोरियम में पहुंचना। और एक विनम्रता के साथ और अपील करना चाहता हूं कि बहुत सारे अधिकारी, जीपीए वाले अपने कॉलर खड़े करके बहुत बड़े मर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी औकात मत भूलो। अपनी औकात को भूलना सही नहीं है। आज आउटसोर्स का तो कच्चा कर्मचारी है जो पार्क में मीटिंग कर रहा है। अरे तुम तो सरकारी कर्मचारी थे, तुम तो एक रेगुलर कर्मचारी थे। तुमने भी इन्हीं पार्कों के अंदर बैठ करके डीसी कपिल जिंदाबाद के नारे लगाए, और तुम लोगों ने भी बैठ करके डीसी कपिल के सामने अपनी समस्याएं रखी। तुम्हारा निवारण हुआ, करोड़ों रुपए तुमने कमाए। मेरी त्याग, तपस्या, बलिदान की वजह से बहुत लोगों का भला हुआ। लेकिन मेरी चिता पर चावल बनाकर अगर कोई जश्न मनाने का काम करेगा तो अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी आप लोगों से आग्रह है, जीपीए के उन साथियों से आग्रह है जो डीटीएससी से निकले हैं, इंजीनियर्स एसोसिएशन से निकले हैं और आज अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझ रहे हैं। जरा कान खोल करके सुन लेना। अगर मेरे पास रिपोर्ट आई, मेरे आउटसोर्स के कर्मचारी ने किसी भी डिवीजन के अंदर ये रिपोर्ट की कि जीपीए के किसी आदमी ने रोकने का काम किया है, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे 30 साल पुराने दोस्त हो। घर की चप्पल तक की इंक्वायरी करा दूंगा।
मुझे सबकी औकात पता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आउटसोर्स के आंदोलन में अगर आप सहयोगी नहीं बन सकते तो ना सही, लेकिन रोड़ा बनने का काम ना करें। और आउटसोर्स के मेरे तमाम सम्मानित साथियों, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेरे तमाम सम्मानित साथी और मिशन भरोसा के तमाम सम्मानित साथी, आपने 100 रुपये दे करके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। आपने 200 रुपये दे करके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और देने के बाद अगर वो कल के प्रोग्राम में नहीं आते तो ना वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहेंगे और ना वो मिशन भरोसा में रहेंगे। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी फिजिकल प्रेजेंस कल चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। इसलिए डिवीजन के तमाम सम्मानित साथियों से, विशेष रूप से दक्षिणी दिल्ली के 10 के 10 डिवीजनों से, MLCC से और पूर्वी दिल्ली के डिवीजन कृष्णा नगर, डिवीजन लक्ष्मी नगर, डिवीजन नंद नगरी, C&M स्टोर, एनफोर्समेंट, यमुना विहार, उन तमाम डिवीजनों के साथियों से मेरा आग्रह है कि आप किसी भी सूरत में कल रुकने का काम ना करें, डरने का काम ना करें। और मैं कल आपकी वहाँ पर प्रतीक्षा करूँगा। कल अलग अलग डिवीजन की अलग अलग टेबल लगेंगी और ये देखा जाएगा कि किस डिवीजन में कितने मर्द हैं और कैसे लोग भी मर्द हैं जो फोटो खिंचवाने से भी डरते हैं। ऐसे कितने मर्द हैं जो एक बात मेरे से करते हैं और दूसरी बात अगले पल अपने आकाओं से, कंपनी के प्रशासन से करते हैं। वो सारे चिन्हित है मेरी निगाहों में, वो सब मैंने चिन्हित किए भी हैं। इसलिए मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, किसी भी सूरत में नहीं बना सकते। जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। और मुझे 10 शेरों की जरूरत है, मेरे 10 नहीं कल 100 शेर पहुंचेंगे और कल एक बिगुल बजेगा, क्रांति का आगाज होगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, एक तो जीपे वाले लोगों से, अफसरों से, कि मेरे साथ के 800 के कर्मचारियों को ना रोकें। और दूसरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए और खौफ से आज़ादी के लिए और भूख से आज़ादी के लिए कल हर हाल में दिल्ली मेट्रो के गेट नंबर 2 जो ITO पर है और राजा राम मोहन राय मेमोरियल ट्रस्ट, कल 2 बजे आप अवश्य पहुंचे। कल एक नई क्रांति का बिगुल बजेगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप डरेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और यूनियन वालों से भी कल मैंने आग्रह किया था, किसी का आज तक टेलीफोन नहीं आया। मैं उनसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आ जाओ लाइन में, ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो दिल्ली को आउटसोर्स चलाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा। अगर कल नहीं आए तो तुम्हारी हालत वो कर दूंगा कि तुम्हें मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कल आओ, सम्मान के साथ हम आपकी इंतजार करेंगे और कल एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब।